ओम नमो नारायणाय। फिर शेयर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ज्ञानं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है और आप लोग आशीर्वाद दीजिए मैं इसको बोल पाऊँ। ठीक है। तत्सद्ददाना मुनयो ज्ञान वैराग्य मुक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तत्सद्ददाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति च आत्म पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्ता श्रुतगृहीतया। तत्सद्ददाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। चलिए, कोई पढ़ेगा? बढ़िया बढ़िया भक्त लोग पढ़ना शुरू करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप हमें जरूर आशीर्वाद दें कि हम इस श्लोक को पढ़ पाए। हाँ? आप जरूर हमें आशीर्वाद दें कि इस श्लोक को हम पढ़ पाए। जय। तच्चन्द्रहाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई भक्त पढ़ेंगे अपने सुंदर मधुर वाणी से? बस, और कोई धुरंधर नहीं? कृष्णा माता जी का है? हाँ, नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्युता माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ चले गए थे आप? पढ़िए। अनम्यूट नहीं हो रहा था प्रभु जी। ओ, ठीक। तच्छ्रुतदान मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मानि चात्मानम् आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। और कौन पढ़ेगा? एनीवन विल ट्राई? अच्युता, शिवानी, पुष्पा, याशिका, एक भक्त और ट्राई करें। ओनली वन। अजय। यस, हरे कृष्णा। वेरी गुड। या लक्ष्मी माता जी, आप अजय प्रभु के बाद। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्श्रद्धादानः मुन्या ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मनं भक्त्या श्रुत गृहत्या। हरे कृष्ण प्रभु। यस, लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तक्षध्याना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यतयान पश्यत पश्यति पश्यतयान आत्मनि। पश्यन्ति आत्मनि चात्मनान् भक्त्या श्रुत गृह ओके, श्रुत शब्दार्थ गृहीत्या। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी करो, श्री प्रभुपाद के जय। तत वह श्रद्धाना गंभीर जिज्ञासु मुनयः मुनिगण ज्ञान ज्ञान वैराग्य वैराग्य युक्तया से समन्वित पश्यन्ति देखते हैं आत्मनि अपने में च तथा आत्मानम आत्मानम परमात्मा को भक्त्या भक्ति से श्रुता वेद से गृहीतया भक्ति भांति ग्रहण किया गया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण हुई की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। थोड़ा सा नीचे ही रखा करो प्रभु, थोड़ा सा नीचे करो और थोड़ा, हाँ बस। तात्पर्य, भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है।
मनुष्य चार प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकतावादी होते हैं, किंतु शेष तीन आध्यात्मिक होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। दूसरी श्रेणी में वे आध्यात्मवादी आते हैं जिन्होंने परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है। जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के बाद ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। क्योंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उन परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं। अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को थोड़ा नीचे करिए। ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है। वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। अतः ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के निमित्त होती है। भक्तों की तीन श्रेणियां होती है, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। तृतीय श्रेणी के भक्त या नवदीक्षित भक्त जो ज्ञान विहीन होते हैं, वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। वे तो मंदिर में अर्चा विग्रह की प्रारंभिक पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी होती है। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति की दिशा में चार तत्व दिखाई पड़ते हैं: परम ईश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ईश्वर। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्ति की अवस्था तक उठना होता है, जिससे वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सके। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। पहले श्रेणी का भागवत सुस्थापित भक्त है और दूसरा है भागवतम, जो ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ऐसा भक्त कोई व्यवसायी भक्त नहीं व्यक्ति नहीं होता जो भागवत को व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता हो। ऐसे भक्त को सूत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए। उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। नव जिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं होती रहती। ऐसा नव जिज्ञासु भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु किसी व्यावसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में निहित भगवान के दिव्य संदेश संदेह दिव्य विषय है, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। अतएव निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वह अपनी उन्नति के लिए उपनिषद, वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों तथा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए अन्य साहित्य को सुने। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। बिना श्रवण किए या आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतएव जब तक श्रुति, स्मृति, पुराण या पंचरादि की प्रमाण जैसे सिद्धांतों आगे पर भक्ति स्थापित ना हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन को तत्काल त्याजना समझना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। यह समाधि कहलाती है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश नमो शुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारे रोज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि रोज रोज मैं लेक्चर क्यों दे रहा हूँ। और भक्त लोग मेरा चेहरा देख के बोर हो गए होंगे। तो रोज रोज लेक्चर इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे भक्त मायापुर गए हैं भगवान की यात्रा चैतन्य महाप्रभु का जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा है उस यात्रा को करने गए हैं। और कुछ वरिष्ठ भक्त जो हैं वो बहुत सारी सेवाएं आ गई हैं इसलिए बिजी हैं। इसीलिए आपकी सेवा में ये आपका जो छोटा सा दास है वो सेवा कर रहा है। तो यहाँ पे हम आज जो पढ़ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है और इस महत्वपूर्ण ज्ञान को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो यह यहाँ कह रहे हैं तत्श्रद्धाना मुनयो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं तत्श्रद्धाना मुनयो, उसके साथ ज्ञान वैराग्य युक्तया के जो भगवान के जो भक्त हैं उसके अंदर सबसे पहला एक चीज होनी चाहिए वह है श्रद्धा। भक्ति के जितने भी नियम है, भक्ति का जो प्रगति का स्तर है, वो प्रगति के स्तर में सबसे पहला स्तर है आदौ श्रद्धा। सबसे पहला आदौ श्रद्धा, फिर ततो साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। तो जब तक व्यक्ति भक्ति में श्रद्धा नहीं दिखाता है तब तक उसको साधु का संग नहीं मिलता। जब तक उसको साधु का संग नहीं मिलेगा तब तक उसका भजन क्रिया शुरू नहीं होता है। और जब तक उसका भजन क्रिया शुरू नहीं होता है तब तक उसके हृदय से अनर्थ की निवृत्ति नहीं जाती है। ये चार चीजें कम से कम हमको समझ लेना चाहिए। सबसे पहला होता है भक्तों के हृदय में, किसी भी व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति के लिए थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर भगवान की भक्ति के लिए किसी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है तो उस व्यक्ति का भक्ति में आगे बढ़ना कठिन। अब कैसे पता चलेगा उसकी श्रद्धा है? तो श्रद्धा पता चलेगा कि जब उसका इच्छा है साधुओं का रुचि करने की, भगवान के भक्तों का रुचि करने की। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं भगवान कृष्ण का, लेकिन भगवान के दूसरे भक्तों से वो दूर रहता है। क्यों? ये भक्त मुझे अच्छा लगता है, ये भक्त मुझे खराब, ये भक्त मेरा काम अच्छा करता है, ये भक्त मेरा काम बिगाड़ देता है। तो ये सब का जो भेदभाव है वो रखने से क्या होता है, हमें साधु का संग नहीं। अच्छा ठीक है, कम से कम जो भक्त अच्छे लगते हैं उनसे तो संग करो। कम से कम कुछ ऐसे भक्तों का तो ग्रुप बनाइए, कुछ ऐसे भक्तों से तो संपर्क रखिए जो अच्छे हैं, साधना में अच्छे हैं, भक्ति में अच्छे हैं। उन भक्तों से संग करना चाहिए। लेकिन ये संग जो है तब तक मजबूत नहीं होता है जब तक हमारी श्रद्धा मजबूत नहीं। तो जब तक हमारी श्रद्धा मजबूत नहीं होगी तब तक हम साधु को समझ नहीं पाएंगे। कई बार हम साधु का संग करते हैं और साधु के अंदर दोष देख के साधु के दोषों का गुणगान करते हैं और साधु के का फायदा उठाने के बजाय उसी साधु से नुकसान प्राप्त कर लेते हैं। साधु नुकसान नहीं करता है, लेकिन हम अपने आप को साधु के संपर्क में होने के बावजूद हमारी दोष दृष्टि और हमारे अनर्थों के कारण हम क्या करते हैं, साधु के अंदर दोष देखते हैं। और साधु के अंदर दोष देखकर हम क्या करते हैं, हम साधु का निंदा करते हैं और फिर साधु से दूर हो जाते हैं। एक बात याद रखिए, यदि हम भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, वो भक्त अच्छा है या बुरा है वो कृष्ण का लुकआउट है, हमारे प्रभुपाद जी का, आचार्यों का लुकआउट है, हमारा लुकआउट नहीं है। कोई भी भक्त अच्छा या बुरा भक्ति कर रहा है उसको टेस्ट करने का, जज करने का अधिकार हमको नहीं है। ये बहुत विचार करके इस बात को
कहा गया है। क्योंकि यदि हम भक्तों का संग करते हैं और भक्तों का संग करने के बाद यदि हमको भौतिक लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है और उस वजह से हम भक्तों का निंदा कर रहे हैं या भक्तों से दूर जा रहे हैं, तो क्या होगा पता है? भगवान जानबूझकर आपको भक्तों से दूर कर देंगे। और माया का जो सबसे पहला हथियार है भक्ति करने में, हालांकि मैं ये चीज को लास्ट में डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि श्रद्धा का शब्द पहले आ गया है इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यदि आपकी भक्ति कमजोर करने का जो सबसे पहला प्रहार है माया का, आपको पता है सबसे पहला प्रहार क्या होता है माया का? आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो, बढ़िया से भजन कर रहे हो, मंगला आरती आ रहे हो, गुरु पूजा आ रहे हो, भागवतम सुन रहे हो, माला जप कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन इसी बीच में माया जो है स्ट्राइक मारती है। और माया जब स्ट्राइक मारती है, वो स्ट्राइक का सबसे पहला जो चरण है या सबसे पहला जो सिम्टम है वो है कि माया सबसे पहले आपको भगवान का अच्छा भजन करने वाले, भगवान का अच्छा सेवा करने वाले भक्तों से पहले दूर करेगी और आपको गड़बड़ भक्तों से मिला दी। जो भक्त भक्ति में ज्यादा रुचि नहीं रखते, इधर उधर निंदा में रुचि रखते, भौतिक लाभ में रुचि, माया उनसे मिला दी। माया बोली अरे वो क्या पागल आदमी है वो, अरे वो आप उससे क्या बात करोगे, टाइम ही नहीं रहता उसको बात करने का। वो भक्त इतना सेवा में बिजी रहता है, वो भक्त इतना अपने आप को बड़ा भक्त समझता है, वो मंदिर का अपने आप को बड़ा भक्त समझता है, या वो बहुत ज्यादा है, देखो माला करने में बहुत रुचि है, क्या माला माला रुझा रहे, भक्तों से संबंध बनाइए। तो ऐसे बहुत सारे प्रलोभन देके माया क्या करती है, सबसे पहले आपको भक्तों से दूर करती है। वो माया का पहला स्ट्रोक होता है। तो श्रद्धा आ गई लेकिन साधु संग नहीं हुआ, तो फिर तीसरा काम नहीं होगा। अतो श्रद्धा ततो साधु संग ततः भजन क्रिया, फिर भजन बोल में होना मुश्किल। इसीलिए कम से कम प्रयास करना चाहिए कि जो भक्त अच्छे से भगवान का भजन कर रहा है, जो भक्त अच्छे से भगवान का सेवा कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक उस भक्त का संग हमें लेना चाहिए। और उस भक्त का संग लेते समय हमें भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि हम भौतिक लाभ की इच्छा रखते हुए किसी भक्त से संपर्क करते हैं तो ये बहुत ही आसान है कि बहुत जल्दी आप उस भक्त से दूर हो जाएंगे। जितना स्पीड में आएंगे उतने स्पीड में चलेंगे। हाँ, फिर भी प्रयास करिए कि अभी भी समय नहीं नहीं गया है, कम से कम किसी दूसरे अच्छे भक्त से संबंध बनाए। भक्तों से संबंध बनाते समय पूरा व्यवहार और विचार क्लियर रखिए कि भौतिक इच्छा न रखिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य के शुरुआत में ही बोलते हैं कि भौतिक इच्छा रखने वाले भक्त होते हैं, भौतिक इच्छा रखने वाले भक्त नहीं होते। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त कैसे होते हैं। भक्त तीन टाइप के होते हैं, चार टाइप के होते हैं। भक्त होते हैं, एक होते हैं कर्मी, दूसरे होते हैं ज्ञानी, तीसरे होते हैं योगी और चौथे होते हैं भक्त। तो भगवान का जो आध्यात्मिक स्तर पे प्रगति करने वाले लोग हैं उसमें चार लोग होते हैं। पहले होते हैं कर्मी लोग। कर्मी लोग भगवान के पास क्यों आते हैं? हाँ ना, मेरा ये इच्छा है, ये इच्छा है, ये इच्छा है, ये इच्छा है, ये इच्छा है। कुछ लोग तो लंबा लिस्ट लेके आते हैं जन्माष्टमी के दिन, भगवान ये लिस्ट ले लो, ये पूरे साल का लिस्ट है, ठीक है, आप पूरा करते रहना, अगले साल दूसरा लिस्ट लेके। या कुछ लोग आते हैं मंदिर में भजन करने के लिए, भजन अपना करते हैं बढ़िया आके, अच्छा आप देखोगे ना बढ़िया मंगल आरती आएंगे, गुरु पूजा आएंगे, श्रृंगार आरती आएंगे और बढ़िया भागवतम क्लास भी अटेंड करेंगे, सेवा भी करेंगे। लेकिन जब आप उनसे बात करोगे तो आप देखोगे वो केवल भौतिक चीजों की बातें करते हैं कि मैं ऐसा भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को ये भौतिक प्रगति चाहिए, मैं वो कर रहा हूँ, मेरे को ये भौतिक प्रगति चाहिए। तो हमेशा वो भक्त जो है ना कर्मी भक्त होते हैं, ये भगवान के भजन में भी अपने कर्मों के फल की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। ऐसे भक्त तो डेंजरस होते हैं। हाँ, तो कर्मी भक्त है, दूसरा कहते हैं कर्मी के बाद आता है ज्ञानी भक्त। तो ज्ञानी भक्त कैसे होते हैं? ज्ञानी भक्त भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान का ज्ञान प्राप्त करते, लेकिन वो ज्ञान अपने से प्राप्त करके अपने ज्ञान के बल पर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान का ज्ञान लेना गलत नहीं है, भगवान का ज्ञान लेकर भगवान को प्राप्त करना गलत नहीं है। भगवान का ज्ञान लेकर भगवान को प्राप्त करना ये सोच के कि मैं ज्ञान लेकर मैं प्राप्त कर लूंगा भगवान को, ये गलत है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें।
तो ज्ञानी भक्त भी ये हमको नहीं बनना चाहिए। और उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं योगी भक्त। योगी भक्त मतलब जो भगवान के चरण कमलों में ध्यान और साधना लगा के भगवान का चरण कमल का दर्शन। तो ये जो योगी भक्त होते हैं ये भगवान की छोटी सी झलक प्राप्त करते हैं। हाँ, तो ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, 4 क्लास दिया गया है। एक एक क्लास करके हम डिस्कस करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो फर्स्ट क्लास भक्त है, जो प्रथम श्रेणी का भक्त है, वो कौन है? वो है डिवोटी, भगवान का भक्त। वो डिवोटी क्या होता है? वो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करता है और भगवान के भक्तों को भी वैसे ही प्रेम करता है कि ये भगवान के महान भक्त हैं। उनका सम्मान करता है, उनको प्रेम करता है, उनको सेवा करता है। वो फर्स्ट क्लास डिवोटी होता है। सेकंड क्लास डिवोटी जो होता है वो क्या होता है? वो भगवान के जो योगी होते हैं, जो भगवान की छोटी सी झलक का दर्शन करते हैं, तो वो सेकंड क्लास डिवोटी होते हैं। थर्ड क्लास जो होते हैं, तीसरे श्रेणी के जो भक्त होते हैं, वो भगवान को बहुत मुश्किल से परम भगवान के रूप में स्वीकार कर पाते हैं। कई बार तो वो भगवान को अच्छा आदमी, कोई बड़ा आदमी वही स्वीकार करते हैं। और जो चौथे प्रकार के भक्त होते हैं, हाँ, ये थर्ड क्लास का जो है, प्रभुपाद जी भगवत गीता का भी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि परम भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान की भक्ति के द्वारा। और भगवान की भक्ति में क्या क्या होना चाहिए? ज्ञान भगवान का होना चाहिए, भक्तिमय ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब नहीं होता कि यहाँ वहां से कुछ भी आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी पढ़ लिया हो गया, वो ज्ञान नहीं है, वो अविद्या है। विद्या और अविद्या में अंतर समझिए। विद्या आपको भगवान से मिलाएगी, विद्या आपको विनय बनाएगी। और जो अविद्या है वो आपको भगवान से दूर करेगी, भगवान पे प्रश्न करने लगाएगी। और अविद्या से हमारा अहंकार बढ़ता है। मैं लॉयर, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सीए हूँ, और मैं इंजीनियर हूँ, ये अहंकार दिलाती है। तो विद्या और अविद्या में अंतर है। विद्या का मतलब होता है जो भगवान की भक्ति दे, भगवान की भक्ति संबंधित ज्ञान को विद्या कहते हैं। और भगवान की भक्ति से संबंध में जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, जिसका कनेक्शन केवल आपके भौतिक उन्नति का है कि आपको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा गाड़ी बंगला मिल जाएगा, अच्छा अच्छा से जो हमारे भौतिक भोग के लिए सामान मिल जाएगा, वो क्या है? वो अविद्या है। तो अविद्या से अहंकार बढ़ता है, विद्या से अहंकार नहीं बढ़ता। विद्या से आदमी विनय होता है, झुकता है, नम्र बनता है। अगर आपको कहा गया आप गलत हो, आपकी गलती नहीं है, फिर भी मान ले कि ठीक है मेरी गलती है, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं सुधरना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं विनयता, नम्रता। हरिदास ठाकुर को मार्केट में कोड़ों से पीटा जा रहा था, सुदर्शन चक्र आ गया हरिदास ठाकुर की रक्षा करने के लिए। हरिदास ठाकुर ने सुदर्शन चक्र को बोला कि हे प्रभु के महान सेवक, ये जो मुझे मार रहे हैं ना कोड़ों से, इनको नहीं मालूम है ये क्यों मार रहे हैं, अज्ञानी है, इन पर दया करके छोड़ दीजिए। सुदर्शन बार बार आ रहा था, बार बार बोल रहा था ये अज्ञानी है, छोड़ दीजिए। क्या नम्रता है! जो आदमी आपको मारने पे तुला है, जो आदमी आपकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, उस आदमी के ऊपर आप दया, क्या नम्रता है! चैतन्य महाप्रभु से जब दोनों भाई रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मिले, तो उन्होंने कहा कि भगवान मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, के आमी केने आपने आमे जापू तापो तय, कि भगवान मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, मैं क्यों इन 3 तापों से प्रकृति के 3 ताप से जो दुखी हूँ वो मुझे नहीं पता। और कहते हैं कि संसार मुझे पंडित बोलता है, संसार मुझे ब्राह्मण बोलता है, पंडित बोलता है, हाँ, लेकिन मैं ऐसा मूर्ख आदमी हूँ जो अपना ही हित नहीं जानता हूँ। हाँ, ग्राम्य व्यवहार कहो पंडित सत्य करी मानी, अपना हित है किछु नहीं जानी। कि मुझे संसार के लोग पंडित बोलते हैं और मैं मान लेता यस आई एम पंडित, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूँ, और मैं अपना हित नहीं जानता भगवान, मैं ऐसा मूर्ख आदमी हूँ। इसको बोलते हैं नम्रता। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी 6 8 भाषाएं जानते थे, स्कॉलर थे संस्कृत में, अरबी में, उर्दू में, बंगाली में, बहुत स्कॉलर थे, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था उनको। लेकिन उसके बावजूद इतना सारा ज्ञान था, संसार का, सारे संसार के ज्ञान थे, शास्त्रों में निपुण थे। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको जिम्मेदारी दी है गुरु परंपरा संभालने का, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। लेकिन ऐसे महान आचार्य होने के बाद बोलते प्रभु मैं इतना बेकार आदमी हूं कि मुझे अपना ही हित नहीं पता है,
ऐसे फर्स्ट क्लास डिवोटी है सनातन गोस्वामी जी, उसको बोलते हैं विद्या। प्रभुपाद जी ने इतना प्रचार किया कि किसी आचार्य ने कलयुग में इतना प्रचार नहीं किया। कलयुग क्या, किसी युग में इतना प्रचार नहीं हुआ जितना प्रचार प्रभुपाद जी ने किया। पूरे संसार में घूम घूम के किसी आचार्य ने प्रचार नहीं किया। हालांकि बाकी सभी आचार्यों के आशीर्वाद से ही प्रभुपाद जी ने किया, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी अकेले ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अकेले इतना प्रचार किया, वन मैन। लेकिन जब प्रभुपाद जी को क्रेडिट दिया जाता था कि स्वामी जी आपने इतना प्रचार किया, इतना ज्ञान दिया, इतना संसार में प्रचार किया है, तो प्रभुपाद जी कहते थे देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे गुरु और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से हुआ है। और ये जो मेरे यूरोपियन अमेरिकन बच्चे हैं ना, ये मेरे यूरोपियन अमेरिकन बच्चों के सहयोग से हुआ है। प्रभुपाद जी कभी क्रेडिट नहीं लिए कि मैंने कुछ किया है। इसको बोलते हैं नम्रता। और यहाँ दो अक्षर हमको आता नहीं है भगवत गीता का, और बढ़िया लेक्चरर बन के घूमते हैं। दो माला जप नहीं किए कि अपने आप को योगी ज्ञानी ना जाने क्या क्या बना देते। कैसे उद्धार होगा। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि हम अपने आप के बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, कि हमें पता होना चाहिए। तो भगवत गीता के अनुसार इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान और वैराग से युक्त होना चाहिए। व्यक्ति को ज्ञान और वैराग अच्छी तरह से होना चाहिए। तो ज्ञान और वैराग में जो ज्ञान है वो भक्ति का ज्ञान होना चाहिए। भौतिक ज्ञान में आप कितने निपुण हो, कितने बड़े डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कितने बड़े लॉयर हो, कितने बड़े जज हो, कितने बड़े क्या हो, वो महत्व नहीं रखता है। महत्व ये रखता है कि आपको भगवान के संबंध में कितना ज्ञान। आपको भगवान के संबंध में जो ज्ञान है, उस ज्ञान से आपको कितनी श्रद्धा है, वो इम्पोर्टेंट है। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर नहीं है तो बहुत बड़ा डेंजर रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि अगर भक्ति नहीं है तो भगवान को नहीं जान पाए। और भक्ति कैसी भक्ति होनी चाहिए? ज्ञान वैराग्य युक्त या। भक्ति में ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग भी होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए भगवान का, और वैराग कैसा होना चाहिए कि जो भी कृष्ण के सेवा के लिए अनुकूल है, वो भले मुझे अच्छा लगता हो भले मुझे बुरा लगता हो, वो व्यक्ति वो चीज को स्वीकार कर। और जो भी भगवान की सेवा के प्रतिकूल है, वो भले मुझे अच्छा लगता हो, उसे त्यागना। इसको कहते हैं भक्ति। और ऐसी भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा, भक्त्या माम अभिजानाति, कि अर्जुन मुझे केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। दूसरा तरीका नहीं है भगवान को जानने का। हम्म। तो इसीलिए फिर आगे कहते हैं कि भगवान को जो जानने के तीन रास्ते हैं, वो क्या है? ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। तो कहते हैं जो ज्ञान और योग है वो भी पूर्ण कंप्लीट मार्ग नहीं। क्यों क्यों ज्ञान और योग का कंप्लीट मार्ग नहीं है? क्योंकि ये जो है इसका आधार क्या है कि इसके आधार में हम जो है वैराग नहीं देते। वैराग का मतलब होता है कि हमको भगवान की सेवा के लिए अनुकूल होना चाहिए। इसीलिए जो सन्यासी शब्द है, सन्यासी शब्द का मतलब होता है सतन्यासी। न्यास का मतलब होता है जो निवास करता है। कहाँ निवास करता है? सत में निवास करता है। भगवान की सेवा में, भगवान के चरण कमलों में निवास करता है। उसको सन्यासी बोलते हैं। सन्यासी का मतलब नहीं होता है कि संसार संसार छोड़ के निकल गया, कहाँ घूम रहा है, यहाँ वहाँ भटक रहा है, भीख मांग के खा रहा है, उसको सन्यासी नहीं बोलते। सन्यासी का मतलब होता है जो 24 घंटा केवल कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। इसीलिए प्रभुपाद जी एक जगह यहाँ तक भी बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ है और गृहस्थ एक पत्नी के साथ रह के पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान की अच्छी से सेवा करते हैं, तो वो गृहस्थ व्यक्ति भी सन्यासी, प्रभुपाद जी स्वीकार करते हैं। उसको कहते हैं एक पत्नी सन्यासी। तो वो गृहस्थ व्यक्ति भी सन्यासी, अगर वो सतन्यास कर रहा है, भगवान की सेवा में 24 घंटा लगा हुआ है, तो वो भी सन्यासी है। लेकिन सन्यास का कपड़ा पहन के, लाल कपड़ा पहन के दुनिया भर में भीख मांग मांग के खाना, तो सिगरेट पीना, बीड़ी पीना और तंबाकू खाना, भांग धतूरा खाना, उसको सन्यासी नहीं बोलते। अरे तुम्हारा मुंह से तुम्हारा बीड़ी नहीं छूट रहा, तुम भगवान को क्या प्राप्त हो, संसार क्या छोड़ोगे? भगवान को प्राप्त करने के लिए संसार से बैराग होना चाहिए, तुमको बीड़ी से बैराग नहीं हुआ, क्या भगवान को प्राप्त करो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसीलिए कहते हैं कि अ, जो वेदांत श्रुति है उसमें कहा गया है कि भगवान को प्राप्त करने का एक ही तरीका है
और वो तरीका क्या है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा में कठोरता दिखाए, जो कठोरता दिखाए कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, जिज्ञासा रखे, इसके लिए भगवान को प्राप्त करने का जो सबसे अमूल्य, जो सबसे मूल है, मोल है, वो क्या है? लौल्यम तद अपि एकम मूल्यम। भगवान को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, वो है भगवान की सेवा के लिए उत्साह रखना, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए उत्साह रखना, भगवान के भक्तों को सेवा करना। कई बार ऐसा देखा जाता है, मैं थोड़ा सा पर्सनल होके बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो भगवान के भक्त हैं वो हमारे ही घर का मेंबर है, हमारा ही पति या हमारी ही पत्नी या हमारे ही बच्चे या हमारे ही माँ बाप है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम उनको हल्के में ले लेते हैं। अरे मेरी पत्नी है भाई, अब मेरे बच्चे हैं, क्या बात करते हो? और फिर उसके ऊपर नियम लादना शुरू कर दो। आपके पत्नी, आपका पति, आपका बच्चा, आपके माँ बाप है, इसका मतलब नहीं है कि वो सोलह माला कर रहा है और साधारण है। नहीं तो कितनों के माँ बाप को बोलो अपने बच्चों को सोलह माला करवा के दिखा दे, अपने पति को पत्नी को सोलह माला करवा के दिखा दे, इतनी हिम्मत है तो करवा दो। नहीं, भगवान उसके हृदय में प्रेरणा दिए हैं, श्रद्धा दिए हैं, इसीलिए वो सोलह माला कर रहा है। भगवान के चरण कमल में श्रद्धा है, इसीलिए वो सोलह माला जप कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है। लेकिन कई बार देखते हैं कि बहुत सारे नियम लगा देते हैं, नहीं तुम ये करोगे, भक्ति में ये कार्य नहीं करोगे, तुम भक्ति में मंदिर इस दिन जाओगे, इस दिन नहीं जाओगे, तुम ये फेस्टिवल अटेंड करोगे, ये फेस्टिवल नहीं अटेंड करोगे, तुम ये सीखोगे, ये नहीं सीखोगे। तो अपने ही घर परिवार के लोग जो भक्ति कर रहे हैं खुश होना चाहिए कि मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे भक्ति कर रहे हैं, खुश होना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। उसके बदले मेरा ही है ना, अरे मैं डिसाइड करूंगा ना कैसे भक्ति करें। बड़ी गलत बात है। वो आपका पति, पत्नी, बेटा, बाप, माँ बाप, बच्चा भले है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक स्पेशल गुण है कि वो भगवान का भक्त। तो साधारण समाज से थोड़ा सा उसको ज्यादा सहयोग और सुविधा देनी चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप प्रयास करिए मंदिर के भक्तों से बात करके उसको सॉल्व कर दीजिए। लेकिन अननेसेसरी भक्तों को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि हमारे घर का है, हमारा ही मेंबर है, हमारा ही संबंधी है, तो हम उसके साथ कुछ भी खेल सकते हैं। भक्तों के ऊपर सांसारिक नियम नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। आपको कोई चीजें अच्छी नहीं लगती है, आप जाके मंदिर में, मंदिर के जो भक्त हैं उनसे मार्गदर्शन लीजिए, तो जी ऐसा ऐसा होता है, मेरे हिसाब से ऐसा है, आपके हिसाब से क्या है। और भक्त जो बोलेगा उसको स्वीकार करना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से हर व्यक्ति के ऊपर नियम ला देना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल के बच्चे भक्ति कर रहे हैं, और माँ बाप जबरदस्ती उसका भक्ति छुड़वा देते हैं। बाद में पता चलता है माँ बाप भी भक्ति करते हैं, माँ बाप को श्रद्धा है भगवान में, लेकिन माँ बाप जबरदस्ती भक्ति छुड़वाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि रिश्तेदार लोग जो है ना, वो लोग पसंद नहीं करते। अच्छा, तो आपके कितने रिश्तेदार लोग आपके घर में राशन पहुंचाते हैं, ये बताइए। कितने रिश्तेदार आपके घर में राशन पहुंचाते हैं? आपके बच्चे की पढ़ाई कराने के लिए कितने कितने रिश्तेदारों ने पैसा दिया? आपका बच्चा को कल को कुछ हो गया अच्छा या बुरा, तो कितने रिश्तेदार हैं जो जिम्मेदारी लेंगे? बताइए, कितने लोग लेंगे? है आज के समय पे कोई लेने वाला? तो रिश्तेदार जो साल में, महीने में, 15 दिन में एक दिन देखेगा और एक शब्द बोल देगा, उसके लिए हम अपने बच्चों को, अपने पति पत्नी को भक्ति करने से रोकना चाहिए? नहीं, तिलक मत लगाओ, कंठी मत पहनो, माला मत लेके घूमो। क्यों? तिलक लगाना गलत है? कंठी पहनना गलत है? माला लेकर जप करना, घूमना गलत है? बताइए। और वहीं आप जाके देखो, आप वही रिश्तेदार लोग जो लोग भक्ति करने के लिए मना करते हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके बच्चों का हुलिया देखो जाके, कपड़े पहनने का ढंग नहीं, खाना खाने का ढंग नहीं, सोने का ढंग नहीं, माँ बाप से बात करने का ढंग नहीं। अपने बच्चों से गाली गाली खाते हैं और हमारे बच्चों को आगे ज्ञान देते हैं। ऐसे तो हमारे रिश्तेदार लोग, आप जाके देखो, उनके बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते, लेकिन वो हमारे घर में आके हम हमारे बच्चों को कैसा व्यवहार करना चाहिए उसका ज्ञान देते। तो हमें भक्तों का सम्मान करना चाहिए,
चाहे वो भक्त लोग मंदिर में हैं, चाहे वो भक्त हमारे घर में हैं, चाहे वो भक्त हमारे समाज में, सम्मान करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और अगर आपको इस चीज में कहीं दुविधा होती है, कोई परेशानी होती है, आइए मंदिर में, हम लोग बैठे हैं आपकी सेवा के लिए, आइए हमसे चर्चा करिए, और फिर जो सोल्यूशन निकलता है उस सोल्यूशन को अप्लाई करिए। लेकिन अगर हम अप्लाई नहीं करते हैं, भक्तों का नहीं मानते हैं और अपने रिश्तेदारों का सुनते हैं, तो आप एक बात तो मान लीजिए कि वही रिश्तेदारों की बात सुन के हमारी भक्ति में बाधा आएगा और हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो जो व्यक्ति को भौतिकवादी व्यक्ति है, जिसको भक्ति का भ भी नहीं पता है, क ख ग भी नहीं पता है, उस व्यक्ति का बात सुनकर अगर आप भक्ति रोकेंगे तो गलती किसका है? आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए। जो व्यक्ति बोलता है आपको तिलक मत लगाओ, कंठी मत लगाओ, माला मत करो, वो व्यक्ति को आप एक बार बोलो ठीक है, तुम मेरे को बोलो तिलक कंठी न लगाओ, माला माला मत करो, ठीक है, मैं तुम्हारे बोलने से एक दिन नहीं करूँ, लेकिन मेरे बोलने से तुम एक दिन तिलक लगाओ, कंठी लगाओ और माला जपो, 16 माला जपो, करेगा क्या वो रिश्तेदार? नहीं करेगा। क्यों? भौतिकतावादी। तो जब वो आदमी आपके बोलने से भक्ति नहीं करता है, आपके बोलने पर जब वो आदमी भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसके बोलने पर आप क्यों भक्ति छोड़ रहे हो? बताइए। रिश्ता तो दोनों तरफ का होता है ना, एक ही हाथ से ताली बजती है। जब हमारा जैसे हम लोगों को कभी कोई हमारे स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मेरा फ्रेंड बोला मूवी जाने के लिए, तो सॉरी मैं प्रोग्राम में नहीं आ सकता हूँ। तो हम लोग उसको पूछते थे कि ठीक है, आप इस हफ्ते आपके फ्रेंड के साथ मूवी चले जाओ, अगले हफ्ते आप अपने फ्रेंड को मंदिर लेके आते। तो इमीडिएटली जवाब आता है कि प्रभु जी वो भक्ति थोड़ी करता है, वो थोड़ी मंदिर है। तो फिर हम उसको प्रश्न पूछते कैसा दोस्त है तुम्हारा, और वो कैसा दोस्त तो छोड़ो, तुम उसके कैसे दोस्त हो? वो तुमको मूवी ले जाता है तो तुम तैयार हो, ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, दोस्ती है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन जब तुम उसको भक्ति के लिए मंदिर आने बोलते हो और वो मंदिर नहीं आता है, तो रिश्ता तो दोनों तरफ का होना चाहिए ना। अगर तुम्हारे बोलने से वो मंदिर नहीं आ रहा तो तुम मूर्ख हो क्या, उसके बोलने पर मूवी देखने जा रहे हो? ये चीज समझिए। हम लोगों का भौतिक इच्छा इतना प्रबल है कि हमको लगता है कि जो भौतिकवादी लोग हैं ना, वो भौतिकवादी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, उनका समाज में नाम है, उनके बेटे का ये नाम है, उनके बच्चों का ये नाम है, उनका धंधा व्यापार इतना अच्छा है, होने दो ना। भक्ति का बल है क्या उनके अंदर? बोलो एक माला बैठ के करके दिखाए। आपका मित्र है, आपका बंधु है, आपके रिश्तेदार हैं, चाचा नाना काका मामा दादा जो भी हैं, बोलो बैठाओ एक माला जप करके दिखाओ। और जब नहीं कर सकते हो इतना, हमारे कहने पे आप भक्ति नहीं कर सकते हो, तो आपके कहने पे हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये भाव एकदम प्रबल होना चाहिए, तब भक्ति में आगे बढ़ोगे। क्योंकि कृष्ण ऐसे टाइम पास करने वाले भक्तों को थोड़ी भक्ति देंगे। कृष्ण भक्ति उसको देखते हैं जो दृढ़ता दिखाता है, जो दृढ़ता दिखाता है। पांडवों को 88 साल तक कष्ट दिया गया, लेकिन उन्होंने दृढ़ता दिखाया, कृष्ण को नहीं छोड़ा। फाइनल युद्ध में भी उनको कृष्ण मिले, कृष्ण की सेना नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा। युद्ध के बाद भी कृष्ण को नहीं छोड़ा। सुदामा ब्राह्मण को उनकी पत्नी भूखी, उनके बच्चे 5-5 बच्चे भूखे, 5-5 6-6 दिन से खाना का एक दाना नहीं गया अनाज का, लेकिन फिर भी सुदामा भगवान के पास गया तो देखा भगवान को भोग लगाना चाहिए। ढूंढा क्या भोग लगाऊं, कुछ नहीं मिला, आधा चावल मिला, आधा चावल भोग लगाया। दिखाइए दृढ़ता, भक्ति में दृढ़ता दिखाइए। तो भक्तों के प्रति बड़ा सजग होना चाहिए। इसीलिए 3 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला भक्त है जो तृतीय श्रेणी का होता है, थर्ड क्लास डिवोटी। थर्ड क्लास का मतलब बुरा नहीं है, तृतीय, थर्ड लेवल का। तो जो तृतीय श्रेणी का डिवोटी होता है, भक्त होता है, वो कैसा भक्त होता है? वो भक्त भगवान को स्वीकार करता है, भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, मंदिर आना स्वीकार करता है, लेकिन भगवान के भक्तों को सम्मान नहीं करता। भगवान को पूरा पूरा सम्मान करेगा, भक्ति करेगा, नाचेगा, गाएगा, प्रसाद खाएगा, सब करेगा, लेकिन भगवान के भक्तों में दोष देखता है। और भगवान के पास जब भी जाता है तो अपनी भौतिक इच्छा पूरी कर देगी कि भगवान मुझे ये दे देना, 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 और खाली लिस्ट लगाते रहता है, भौतिक इच्छा। वो थर्ड क्लास डिवोटी है, तृतीय श्रेणी का डिवोटी।
इसको कहते हैं नियोफाइट, कनिष्ठ अधिकारी। उसके बाद सेकंड टाइप का जो डिवोटी होता है, सेकंड क्लास का जो डिवोटी होता है, वो सेकंड क्लास का डिवोटी कैसा होता है? वो सेकंड क्लास का डिवोटी भगवान को भी स्वीकार करता है और भगवान के भक्तों को भी स्वीकार करता है, भगवान से भी प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से भी प्रेम करता है। और उसकी दृष्टि समाज में चार प्रकार के लोग हैं। उसकी दृष्टि में क्या क्या लोग होते हैं? वो सम्मान करता है भगवान का, भगवान के भक्तों का, समाज में जो बुद्धिमान लोग हैं उनका, और समाज में जो मूर्ख लोग हैं उनका। तो वो भेद करता है। और उसमें जो व्यक्ति भगवान का भक्ति कर सकता है उसको सहयोग करता है, सेवा करता है, प्रचार करता है, भगवान तक लेके जाता है। ये दूसरे श्रेणी का डिवोटी तो कहते हैं मध्यम अधिकारी। और मध्यम अधिकारी अक्सर देखोगे प्रचार करने वाले, क्योंकि प्रचार करने वालों को भेद करना पड़ता है कि ये व्यक्ति भक्ति करने वाला है या नहीं, ये व्यक्ति भक्ति के लिए अनुकूल है या व्यक्ति भक्ति के लिए प्रतिकूल है, उसको करना पड़ता है। इसीलिए जो उत्तम श्रेणी के भक्त होते हैं वो भी कभी कभी प्रचार जब करने का भाव लेना होता है तो वो मध्यम श्रेणी पे आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रचार करने के लिए मध्यम श्रेणी का भाव जरूरी है। नहीं तो जो व्यक्ति भक्ति में डैमेज भी करने वाला है उसको भी हम भक्ति के अंदर लेके आ जाएंगे और वो डैमेज करके चले जाएगा भक्तों। इसके लिए प्रचार में भेद करना जरूरी है कि आप अच्छे भक्त हो, आप आगे बढ़िए। देखो आप अच्छे भक्त नहीं हो, आप अभी और साधना करिए, और साधना करके जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब हम आपको सेवा करेंगे। ये भेद करने वाला हूं। और उसमें भी जो भक्त जो ठीक से भक्ति नहीं कर रहा है, मनमानी कर रहा है, मनमर्जी कर रहा है, भौतिक इच्छाओं की डिमांड कर रहा है, वो भक्त अगर आपके साधना को, आपके नियम को स्वीकार करता है और भक्ति में आगे बढ़ने को स्वीकार करता है और आपके बताए हुए निर्देशों को पालन करके आगे बढ़ना चाहता है तो आप उसको लेकर आगे चलिए। और अगर जिद कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। ये हमको समझना चाहिए। भगवान के भक्तों के समूह में आके कोई भगवान के भक्तों के समूह को, भगवान के भक्तों को डिस्टर्ब करिए, अच्छी बात नहीं। और ये जो भेद का काम है इसको प्रचारक को करना पड़ता है, और इसके लिए प्रचारक को कई बार गाली सुननी पड़ती है, प्रचारक को कई बार अपशब्द सुनने पड़ते हैं, निंदा सुननी पड़ती है। कई बार लोग प्रचारक को बहुत द्वेष करने लग जाते हैं, ऐसा भक्त है, भेद करता है। तो देखो ये हमारा भेद करने का हमारा भाव नहीं है। ये भेद हमको करना पड़ता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज शास्त्रों में लिखी है। और अगर हम भेद नहीं करेंगे तो जो अच्छे भक्त अच्छी भक्ति कर रहे हैं उनको, जो ठीक से भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो नवसिखिया भक्त है, वो आके डिस्टर्ब करें। इसके लिए हमको थोड़ा भेद करना होगा। और इसीलिए बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि कोई आपके अच्छे के लिए, आपके सुधार के लिए आपको समझा रहा है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर आप सच में प्रगति करना चाहते हो तो सुधरो, कम से कम प्रयास तो करो। कम से कम आपके प्रयास को देखकर ही लोग खुश होंगे। तो ये करना चाहिए। और तीसरा जो डिवोटी होता है, जो भक्त होता है, एक मिनट ना, तो तीसरा भक्त होता है वो कैसा भक्त होता है? वो होता है, तीसरा मतलब जो प्रथम श्रेणी का भक्त होता है वो होता है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी जो है किसी में भेद नहीं दिखता। वो भक्त हो अभक्त हो कोई भी हो, वो सबको भगवान का शुद्ध भक्त समझता है। क्यों? क्योंकि वो खुद शुद्ध भक्त होता है। वो कभी किसी में भेद नहीं करता। वो हर व्यक्ति को सम्मान देता है, हर व्यक्ति को अच्छा भक्त समझता है, हर व्यक्ति को कृपा करते बांटता बांटता है। वो किसी में भेद नहीं करता। लेकिन अगर उत्तम अधिकारी को प्रचार करना होता है तो उसको मध्यम अधिकारी के लेवल पे आना। अगर उत्तम अधिकारी व्यक्ति भी प्रचार जब करेगा ना तो वो भेद करके दिखाएगा, क्योंकि वो मध्यम अधिकारी का जॉब है, कार्य है। कभी कभी ऐसा लगता है कि देखो ये इतना अच्छा शुद्ध भक्त है, ये भेद नहीं करता है, और ये जो बीच में मैनेजमेंट करने वाला है इसको ज्यादा डफली बजाने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। नहीं, जब वो शुद्ध भक्त जो है ना, उत्तम अधिकारी जो है ना, आप उसको लेके आओ मैनेजमेंट के लेवल पे, फिर वो भी डफली बजा के दिखाएगा। ये चीज समझिए, ठीक है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं आगे कि जो जो
अच्छे भक्त होते हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शास्त्रों का शरण लेते हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, नारद मंत्र, शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का, उसका शरण लेते हैं। और भगवान के भक्तों से, भक्तों के पास बैठकर उसको श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, और श्रद्धा पूर्वक सुनकर उसको क्या करते हैं? उसको सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन भागवत, भगवत गीता, पांचरात्र की विधि और उपनिषद पुराण, अगर इसके बिना कोई व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं हम अपना भक्ति कर रहे हैं, हमारे जो बाबा है ना, हम उनका लेक्चर सुनते हैं, तो सुनिए। तो इसके लिए वर्णन है शास्त्रों में, इसके लिए श्लोक में बताया गया है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्र की विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ते उत्पात एव स कल्पते। के श्रुति, श्रुति मतलब वेद, स्मृति, स्मृति मतलब पुराण, आदि मतलब जो भागवतम है, भगवद गीता है। पांच रात्र की विधि, पांच रात्र की विधि में बताया गया वैदिक भक्ति, रागुणों का भक्ति, भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्र की विधि बिना एकांत की हरे भक्ति, अपने मन से भगवान की भक्ति करना। किसकी? हरे, हरे मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति करना। क्या होगा पता है? उत्पात एव स कल्पते, उसमें केवल और केवल उत्पात होगा। आप खुद को भी दुख दोगे, खुद भी रोगे धोगे, झनकोगे पटकोगे, और आप दूसरों को भी दुख दोगे। और इसमें भी दुख की बात यह है कि आपको लगेगा आप सही कर रहे हैं, आपको लगेगा ये जो मैं खुद को दुख दे रहा हूँ और ये जो मैं मेरे साथ के लोगों को दुख दे रहा हूँ ना, ये मैं सही के दे रहा हूँ, ये नालायक लोग समझते नहीं मेरी बात को। अरे मैं तो अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ ना, इसको समझना चाहिए ना। ये प्रॉब्लम हो जाती है। गलत करने वाले को पता भी नहीं रहता कि मैं गलत कर बताइए, ऐसी परिस्थिति होती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो सीरियसली भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया प्रयास करिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को रोज पढ़िए, रोज पढ़िए। 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड पढ़िए, खोलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को। बिना ग्रंथों को खोले, बिना शास्त्रों का सहारा लिए, बिना भगवान की वाणी का सहारा लिए क्या भक्ति करेंगे, क्या हमको पता है? तो बहुत समझना चाहिए इन चीजों को। आगे कहते हैं कि इन सबका जो मार्ग लेकर जो भक्त हैं वो भक्ति कहते हैं, करते हैं। इसीलिए जो भगवान के 3 रूप हैं, परमात्मा, परमात्मा और ब्रह्मन और भगवान, ये जो 3 रूप हैं, ये 3 रूप को भक्त लोग कैसे देखते हैं? ये 3 लोग को तीन रूपों को भक्त लोग देखते हैं रियलाइजेशन करके, आत्म साक्षात्कार कर। तो अगर हम आत्म साक्षात्कार करेंगे, भगवान के ग्रंथों को पढ़ेंगे, भक्तों का अच्छे से संग करेंगे, तब जाके हम चीजों को समझ पाएंगे। इसीलिए कम से कम हमको, प्रभुपाद जी कहते हैं, मध्यम अधिकारी के लेवल तक आना चाहिए। भगवान को भी प्रेम करो, भगवान के सभी भक्तों को प्रेम करो। वो सभी भक्तों में जो भक्ति के अनुकूल है उन भक्तों का संग करो, जो भक्ति में प्रतिकूल है उन भक्तों का सम्मान करो, लेकिन संग मत करो। और शास्त्रों का अध्ययन करो और प्रचार करो। कम से कम इन चीजों को करने से हम कम से कम मध्यम अधिकारी के लेवल, और फिर हम धीरे 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 भक्ति में करेंगे। नहीं तो साधु संग नहीं होगा ना, तो भजन नहीं होगा, और भजन नहीं होगा ना, अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, और अनर्थ नहीं गया ना हमारे हृदय का, तो फिर घूमते रहिए, फिर हमारा रुकना, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना बड़ा। तो इसीलिए इन चीजों को समझिए। तो यही कहते हैं, पश्यन्ति आत्मनि च आत्मान भक्त्या श्रुत गृहीतया, कि जो क्या करते हैं, वो भगवान के जो भक्त हैं वो देखते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं? कि भगवान के शास्त्र चक्षु से देखते हैं। तो इन चीजों को हमको समझना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग प्रार्थना करिए कि मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ूं, आप लोग के मार्गदर्शन में, आप लोगों के प्रार्थनाओं से, आप लोग के आशीर्वाद से मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है क्या? मैंने आज तक कुछ कठोर बोला होगा
तो किसी का कुछ करेक्शन है तो कृपया मुझे मार्ग। यस, अनम्यूट करिए और बोलिए। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप जैसे बच्चों का बता रहे हैं कि हमें बच्चों को साधारण नहीं समझना चाहिए। अगर उनकी श्रद्धा भक्ति में है तो हमें अपना कोई नियम उनके ऊपर थोपना नहीं चाहिए। जैसे बच्चे हैं, अभी हमारे छोटे हैं, एक बेटा बेटी है, तो बेटी अपना पढ़ाई कर लेती है अपने से अच्छे से, लेकिन बेटा है उसको अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। उसको भगवान की भक्ति में करताल बजाना, भजन गाना, मंदिर में रहना, ये सब ही पसंद है। और मुझे भी अच्छा ही लगता है कि मेरा बच्चा, मतलब मुझे भगवान ने ऐसा बच्चा दिया है जो भगवान की भक्ति में है। मेरा भी अच्छा नहीं होता है कि अंदर से कि मैं उसको पढ़ा पाऊँ, क्योंकि वो इतना मासूम है, क्यूट सा है। वो ऐसा कुछ हरकत करता ही नहीं है कि मुझे उसको डाँटना पड़े। लेकिन वो उसका यही है कि वो पढ़ाई नहीं करता है स्कूल में। उसको टीचर पसंद नहीं आती है अपनी, और कहते हैं मुझे मुझे उनका पढ़ाया हुआ भी समझ नहीं आता है। वो कहता है कि क्या स्टाइल में आती है, किस तरह का मेकअप करती हैं, मुझे ज़रा उनका पसंद नहीं आता है। अभी छोटा है, फर्स्ट क्लास में है, ये सब बातें वो मुझे करता है। उसको बोलो मेकअप मैं देखने ना कहती जाए टीचर का। टीचर का मेकअप देखने ना जाए, पढ़ाई करने। मेकअप प्रभु जी उसका देखेगा तो नाम कैसे अच्छा लगेगा। भक्त है ना, भक्त को तो पसंद नहीं है ना कोई ऊपर से एशियन पेंट लगा के आए। उसको पसंद नहीं है। मेकअप मत देखिए, बोलो पढ़ाई देखिए। टीचर का प्रभु मेकअप जी उसका देखेगा नाम तो पढ़ाई कृष्ण है। नहीं होगा। बोलिए, और उसका बताइए। नाम हमने गलती से कृष्णा रख दिया है, उसका नाम कृष्ण है। तो वो हमारे कहने से कोई मानता नहीं, वो अपनी इच्छा से ही काम करता है। तो हाँ, हम तो यही समझते हैं कि भगवान का गिफ्ट है, भगवान ही बच्चों में रहते हैं, और हाँ, अच्छा भी लगता है कि मंदिर के पास रहता है, लेकिन उसको मैं पढ़ाई के लिए किस तरह से कन्विंस करूँ? वो मुझसे नहीं होता है प्रभु जी। धन्यवाद। तो हरे देखिए, प्रभुपाद जी का एक लेटर है। प्रभुपाद जी को एक माता जी ने लेटर लिखा था, और उन्होंने कहा था कि जो मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा है ना, भक्ति नहीं करता, उसके लिए मैं उसको डांटती हूँ, मारती हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उनको प्रश्न पूछा कि यदि आप गुस्सा कर रहे हो तो गुस्सा करके आप प्रेम कैसे सिखाओगे? आपको अगर किसी को प्रेम सिखाना है तो उसको प्रेम करके सिखाना पड़ेगा ना, गुस्सा करके तो सिखाना नहीं पड़ेगा। और बच्चे जो है ना, वो कान से नहीं सीखते हैं, आंख से सीखते हैं। जो हम करेंगे वो बच्चे करेंगे। इसीलिए आपका बच्चा बहुत छोटा है, पहली दूसरी क्लास के बच्चा है, तो उसको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा शासन जरूरी है। बिना शासन के, बिना ताड़ना के बच्चे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन बच्चों को जरूरत से ज्यादा ताड़ना नहीं देनी चाहिए। बच्चों के ऊपर एकदम जरूरत से ज्यादा अपने पूरे मन का विचार नहीं थोपना चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए। देखिए, ये बच्चे छोटे होते हैं, कोमल हृदय होते हैं। उनको यदि हम महत्व बताएंगे, देखो बेटा तुम पढ़ोगे ना तो तुम ये ऐसे अच्छे व्यक्ति बनोगे। आपको भक्ति छोड़ने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन थोड़ा इसको भी पढ़ लो, थोड़ा इसको भी पढ़ना चाहिए। ऐसे प्रेम से उनको धीरे धीरे समझाना चाहिए। और प्रेम से, और माँ का तो काम ही है। माँ को माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि माँ के अंदर म म ता होती है। बच्चों के प्रति स्नेह होता है। तो अगर बच्चों के प्रति स्नेह नहीं होगा और केवल शासन होगा, तो फिर माँ बच्चे को कैसे भक्त बना पाएगी, या कैसे उसको पढ़ाई लिखाई करा पाएगी? तो इसके लिए और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको शासन दीजिए, ताड़ना दीजिए। प्रेम से, दोनों शासन ताड़ना भी प्रेम से होनी चाहिए। और उसको प्रेम भी दीजिए। और सबसे बेस्ट है भगवान से प्रार्थना कि भगवान हम उसको आपका भक्त बनाएंगे, लेकिन कम से कम वो दो चार अक्षर स्कूल में भी सीख ले, पढ़ ले। भगवान कृपा करें। तो अगर आपकी इच्छा भक्ति के अनुकूल है तो कृष्ण आपको जरूर कृपा करें। कृष्ण कृपा करने में कंजूसी नहीं है, हम प्रार्थना करने में कंजूसी है। नहीं तो कृष्ण के पास कृपा की करनी। ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू ओनली। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनंतराज श्रीमद् भागवत की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम।